नमस्कार साथियों, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश मटपाल फिजिक्स डिपार्टमेंट से आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज इस चर्चा में डॉक्टर कमलेश बिष्ट मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं और डॉक्टर प्रदीप कुमार पंत ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। इस कोविड सिचुएशन में जो हमने कार्यक्रम चलाए हैं ऑनलाइन माध्यम पर, उनके बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर कमलेश बताएंगे कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में विगत 2 साल में कोरोना सिचुएशन में उन्होंने किस तरीके से अपने प्रोग्रामों को ऑनलाइन माध्यम में संचालित किया है और किस तरीके से हमने स्टूडेंट्स की हेल्प करने की कोशिश की है इस दौरान। नमस्कार सर, सभी लर्नर्स को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप राजेश सर ने बता ही दिया है कि मैं गणित डिपार्टमेंट से हूं और हमने विगत 2 वर्षों में जो कोविड की सिचुएशन चल रही है उसमें हमने बच्चों को सबसे पहले तो हमने उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। बीए, बीएससी, एमए, एमएससी सभी प्रकार का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और एमए पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में हमने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और अगर सेमेस्टर वाइज अलग अलग हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर का ग्रुप बनाया है। उसके माध्यम से हमने बच्चों को जो भी अपने लेक्चर नोट्स हैं, जो भी हमारे अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, वो हमने उनको भेजे और हमने कम से कम हमारे डिपार्टमेंट की अबव 25 पीपीटी जो हैं, हमारे जो यूनिट चलती हैं उनके ऊपर ये हमने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड भी कराई हैं। आप लोग भी वहाँ से उनका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें आप गूगल में डालेंगे यूओयू लेक्चर सीरीज करके, उसमें फिर आप कहते हैं आपका स्कूल ऑफ साइंस में आता है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट और उसके अंदर एमएससी एमटी 19 में क्लिक जाके करेंगे तो आपको वहाँ पर वेरियस टाइप के अदर सब्जेक्ट के आपको पीपीटी मिलेंगे। वहाँ से उनका आप अपने अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, हमने बच्चों को जो भी एडमिशन और काउंसलिंग वगैरह जो भी है व्हाट्सएप के माध्यम से करवाई है और जो हमारे अदर जो हमारे साथी हैं, जो कलीग्स हैं डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी अपने वेरियस टाइप के लेक्चर नोट वगैरह प्रोवाइड करवाए हैं। इसी बीच मैथमेटिक्स में आज 17 जनवरी से 31 जनवरी तक हम ऑनलाइन लेक्चर सीरीज हमने शुरुआत करी है, जिसका आज पहला दिन था, जिसमें हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट डेलीगेट्स के द्वारा आपको एडवांस एनालिसिस एंड कैलकुलस में आपकी जो सीरीज चलेगी 10-11 दिन की, 12 दिन की, उसमें हमारे जो डिफरेंट डेलीगेट्स हैं उनके नाम है डॉक्टर गोपाल दत्त जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में, और दूसरे डेलीगेट्स हैं हमारे डॉक्टर दिलीप कुमार जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिंदू कॉलेज मुरादाबाद में। जो तीसरे डेलीगेट्स हैं प्रोफेसर हरीश चंद्रा जी, वो प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बीएचयू वाराणसी में, और जो हमारे चौथे डेलीगेट्स हैं वो है प्रोफेसर संजय कुमार जो कि दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो मैं सभी लर्नर्स से कहना चाहूंगा कि आप लोग जो ये सीरीज चल रही है इसमें जो ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसमें वो मेनली हमारा जो एमएससी सेकेंड ईयर के जो बैक के बच्चे हैं, क्योंकि एमएससी सेकेंड ईयर तो हमारा पास आउट हो चुका है, फिर भी उसमें जो बैक के बच्चे जो किसी कारणवश नहीं दे पाए एग्जाम, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है और एमएससी थर्ड सेम के बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो मैं सभी लर्नर्स से कहूंगा कि कहते अधिक से अधिक इसमें जुड़े रहें, और जो इसका जो शेड्यूल है वो हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी है, और कहते हमने बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी बच्चों को इसके कहते जो इसका जो शेड्यूल है वो हमने प्रोवाइड कराया है। फिर भी जो बच्चा छूट जाता है किसी कारणवश, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती, तो रेडियो हल्द्वानी के माध्यम से, हेलो हल्द्वानी के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि ये लेक्चर सीरीज 17 जनवरी से 31 जनवरी तक है, और जो भी अगर आपको इसके लिए जूम लिंक वगैरह अगर चाहिए तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं जो कि 9411
976836 है। आप मुझे कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको ये आपके व्हाट्सएप में ही आपको ये जूम लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। और साथ ही साथ मैंने सभी बच्चों को एसएलएम्स जो उनकी चलती हैं, जो उनका कोर्स है एसएलएम्स है, वो व्हाट्सएप उसकी जो पीडीएफ है आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी साझा करते हैं और जो बने हुए हैं ग्रुप उसमें डाल दिए गए हैं। और जो भी हेल्प होगी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट के डॉक्टर राजेश मटपाल आप लोगों से अपनी जानकारी साझा करेंगे। तो जैसा कि बहुत सारी जानकारी आपने दी सर, सेम इसी प्रकार से हम लोग भी भौतिक विभाग में भी लेक्चर नोट्स हमने भी पीपीटी फॉर्म में बना करके उसे भी हमने अपलोड किया हुआ है। लगभग विश्वविद्यालय के सभी स्कूल्स में और लगभग सभी विभागों की पीपीटीज अवेलेबल हैं। जैसा कि हम ये कोविड सिचुएशन में हमने बच्चों को प्रोवाइड करने की कोशिश की थी। इसके अलावा हमारे साथ अभी डॉक्टर प्रदीप जी जुड़े हुए हैं, तो अपने विभाग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारियां या किस प्रकार से मदद करने की कोशिश की है पिछले 2 साल में बच्चों की ऑनलाइन माध्यम से, क्योंकि कोविड में हमें बच्चों को फिजिकली तो क्लासेस लेना वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल है, और किस तरीके से आपने मदद की जिससे आपके जो स्टूडेंट्स थे वो भी सेटिस्फाइड रहे और आपको भी एक संतुष्टि मिलती है कि एज अ शिक्षक मैंने उनकी इस तरीके से मदद की। थोड़ा सा आप भी विचार दीजिए। हेलो, हल्द्वानी से मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार पंत ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। सभी लर्नर्स को मेरा नमस्कार। हमारे उसमें जो लेक्चर सीरीज होती है, ऑनलाइन कक्षाएं ली जाती हैं जूम मीट के द्वारा, और इनमें हम बच्चों को पहले व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के बाद फिर हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। उनके अलावा भी अगर बाय द वे उसमें कोई उनकी प्रॉब्लम उनकी क्वेरी अगर सॉल्व नहीं हो पा रही है तो हम फिर उससे व्हाट्सएप नंबर से फिर उनकी क्वेरी को सॉल्व करते हैं। टेलीफोनिक संपर्क में भी हम उनकी पूरी हेल्प करते हैं। इसमें जो व्हाट्सएप ग्रुप जब हम बनाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में हम उसको पूरा लिंक देते हैं, उनकी पूरी क्वेरी करते हैं, क्वेरी को सॉल्व करते हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती है। इन सभी के माध्यम से हम उनको पूरा सहयोग देते हैं। इस कोविड पेंडेमिक की दौरान हमने उनकी पूरी हेल्प की है। इसमें ज्योग्राफी में जो हमारे कोर्सेज चलते हैं उसमें भी हमने एसएलएम और सिलेबस उसमें डाल रखे हैं। विशेषकर अभी जो नए विद्यार्थी जो हमारे आए हुए हैं उनके अभी हम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप और मेल के थ्रू उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। संभवतः इस हफ्ते वो पूरा हो जाएगा। इसके अलावा हमारी जो लेक्चर सीरीज चलती है ये भी अब प्रैक्टिकल शुरू होने ही वाले हैं। इसके अलावा जो हमारे पास जो उनके ग्रुप नंबर हैं उसमें हम उनकी पूरी समस्याओं का समाधान करते हैं। स्टूडेंट कॉर्नर में जाके आप सिलेबस को उसमें देख सकते हैं, डाउनलोड ओल्ड क्वेश्चन भी आप उसको देख सकते हैं। उसमें सारी चीज पड़ी हुई हैं, पीपीटीज पड़ी हुई हैं। अगर आप देखते हैं तो उसको आप देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे बच्चे जुड़ रहे हैं तो जब वो अपनी कुछ क्वेरी बताते हैं तो उनका हम एक जनरल ग्रुप फॉर्म करके जूम के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू उनकी क्लासेस हम लोग ले लेते हैं और जो भी कॉमन प्रॉब्लम होती है उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। और जिन बच्चों के साथ नेटवर्क कनेक्टिविटी का बहुत ज़्यादा इशू रहता है तो उनको हम लोगों ने स्क्रीनशॉट्स वगैरह अवेलेबल करवाए। जैसे अभी हमारे वहाँ पे असाइनमेंट चल रहे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है कि उसमें एमसीक्यूज हमने लिए हुए हैं, क्योंकि अभी एक नया हमारी तरफ से यूनिवर्सिटी की तरफ से चलाया गया है और इसमें हमने असाइनमेंट ऑनलाइन कराए हैं जिसमें एमसीक्यूज हमने पूछे। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए भी हमने बच्चों को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बीच बीच में लिंक प्रोवाइड किए ताकि वो अपनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकें। इसके अलावा हमने अभी कुछ चीजें जैसे फिजिक्स के अंदर जब प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल में एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आपके पास प्रैक्टिकल लैब अभी अवेलेबल नहीं है कोविड में। तो हमने जो यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाए वो पीपीटी के माध्यम से तो उन्हें प्रोवाइड किया ही, साथ में अभी हमारे पास जो ये एमएचआरडी की तरफ से वर्चुअल लैब एक चल रही है, हमारे वर्चुअल लैब अमृता यूनिवर्सिटी की है, उसमें प्रैक्टिकल सभी लगभग अवेलेबल है, मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स अवेलेबल है। तो वर्चुअल लैब में जा करके हमने प्रैक्टिकल सीरीज करवाई है वर्कशॉप के दौरान और उसकी रिकॉर्डिंग हमने अपलोड की है अपने यूट्यूब में। विश्वविद्यालय का हमारा यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल में भी हमने उसको अपलोड किया हुआ है और वहां से जाकर के भी छात्र अपनी वर्चुअल लैब की वीडियो को देख सकता है। तो वर्चुअल लैब में
आपके सामने सारी डिटेल रहती है। पहले आपको प्रैक्टिकल के बारे में पूरी प्रोसीजर भी रहेगा उसमें, और क्या क्या ऑपरेटर्स सब यूज कर रहे हैं, और उसकी डिटेल थ्योरी भी रहती है। एक बहुत बेहतरीन तरीके से उसे डिजाइन किया गया है, और लास्ट में उसे किस तरीके से उसे अप्लाई करना है उसकी भी सारी जानकारियां उसमें लिखी होती हैं। और फिर वो उसे उन जानकारियों के माध्यम से जो सर्किट है उसे वो वर्चुअली ही कनेक्ट कर लेते हैं। वर्चुअली मीन जैसे हम लैब में जाकर के अगर कुछ प्रैक्टिकल में किसी ए को बी से अगर कनेक्ट करना है, बी को सी से कनेक्ट करना है, जो हम लोग वहां जाके लैब मैनुअल स्टडी करके उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो वर्चुअली हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और वर्चुअली उसको कनेक्ट करने के बाद फिर हम जिस तरीके से इनपुट देते हैं, इनपुट के अकॉर्डिंग हम आउटपुट उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी वर्चुअल लैब वाला जो है प्रैक्टिकल का हमने जो सेशन चलवाया है, ये काफी बच्चों ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रखा है और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा हुआ है। और इस तरीके से हमने जो और भी प्रोग्राम अपने यहाँ पे चला रखे हैं, जैसे हमने ई लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है। कोई बच्चा अगर ई लर्निंग कंटेंट अपना डाउनलोड करना चाहता है तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की साइट में जाके सबसे लास्ट में स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे एक स्टूडेंट कॉर्नर आता है। स्टूडेंट कॉर्नर में जा करके आपको स्टडी लर्निंग मटेरियल उसमें दिखाई देगा, ब्रैकेट में लिखा होगा ई बुक्स। उस ई बुक में आप क्लिक करते हैं तो फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोग्राम मिलते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में आप जाएंगे, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको उसमें कोड मिल जाएगा हमारा MSc PS 21। तो MSc PS 21 में आप जाएंगे तो हमारी वहां पे अभी कुछ बुक जो हमारी विश्वविद्यालय की इस बार तैयार हो चुकी है, उन बुकों की हमने ऑनलाइन ई कंटेंट उसका प्रोवाइड किया हुआ है। जो हमारी बुक पब्लिश होकर आती है, अगर आप वो बुक को आप किसी भी समय वहां से आप डाउनलोड करके उन्हें पढ़ सकते हैं। सारा का सारा डिटेल उसमें रखी हुई है। इसके अलावा हमारे काफी सारे लेक्चर नोट्स भी अवेलेबल हैं। सीधे आप गूगल में जाके UOU लेक्चर नोट्स अगर डालते हैं और उसमें फिर स्कूल ऑफ साइंसेस में सर्च करके जिस भी जैसे MSc PS 17 के हमारे पास काफी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उनके माध्यम से भी आप मदद ले सकते हैं। और इसके अलावा आप जो हमारे स्टूडेंट हैं व्हाट्सएप के थ्रू तो हमसे जुड़े ही रहते हैं। व्हाट्सएप पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं और आपको कोई क्वेरी रहे, अगर आप नए छात्र हैं विश्वविद्यालय के, तो आप हमारी वेबसाइट में जाकर के सभी लोगों का हमारा उसमें नंबर पड़ा हुआ प्रोफाइल के साथ, तो आप बाय नेम उसमें नंबर सर्च करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको इस तरीके से मदद की जाएगी। डॉक्टर कमलेश आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, जैसे कि सभी लर्नर्स जैसे मैथ्स के भी असाइनमेंट चल रहे हैं, तो इसमें बहुत से बच्चों को परेशानी आती है कि उनको समझ में नहीं आता कि किस क्लास के चल रहे हैं। तो मैं उसको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। एक तो हमारे MSc फर्स्ट सेम के जो नए विद्यार्थी ने लर्नर्स हैं उनका चल रहा है असाइनमेंट। MSc थर्ड सेम के स्टूडेंट्स का चल रहा है, और उसके अलावा जो विंटर सेशन वाले हैं उनका भी असाइनमेंट चल रहा है, जिन्होंने विंटर सेशन में विंटर पिछले जनवरी टाइम पे जो एडमिशन वगैरह लिया था 2021 के। और उसी के साथ जो बच्चे पहले में छूट चुके हैं, जो पहले जो असाइनमेंट चले थे उनको नहीं दे पाए, तो इस वक्त वो बैक भरेंगे उस चीज का, तो उनके भी असाइनमेंट चल रहे हैं। और चाहे वो BA हो, BSc हो, मैथ्स के सब्जेक्ट और अदर मैथ्स, सिर्फ मैथ्स ही नहीं, अदर कुछ भी ऑल सब्जेक्ट में ऐसा ही है, असाइनमेंट दे सकते हैं। हाँ, अगस्त सितंबर तक। तो अब मैं चाहूंगा कि प्रतिपन सर अगर ज्योग्राफी बारे में कुछ छूट गया हो तो बताएं। हेलो लर्नर्स, ज्योग्राफी के जो असाइनमेंट हैं, जो उन बच्चों के लिए जो बैक वाले भरे गए हैं, जिनका अभी अगस्त सितंबर में जो जिनके बच्चों के असाइनमेंट छूट गए थे, उनके लिए भी ये असाइनमेंट पोर्टल 15 जनवरी से 15 फरवरी तक खुला हुआ है। इसलिए बच्चे ध्यान दें, अपने जो छूटे हुए असाइनमेंट हैं उनको भी आप अभी फिल कर सकते हैं, आप जमा कर सकते हैं। और जो नए लर्नर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो जितना भी हमारा स्टडी मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है उसको देख करके अपना करें। इसके अलावा ऑनलाइन वो कभी भी अपने विभाग के शिक्षक से जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, और ऑनलाइन जब भी उन्हें कोई मदद की रिक्वायरमेंट होगी तो उनके साथ हमेशा उनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी की जाएगी। चाहे वो एक छोटी प्रॉब्लम हो या कोई बड़ा कोई क्वेश्चन है या कुछ इस तरीके का टॉपिक कॉन्सेप्ट उन्हें समझने में अगर समस्या होती है तो उसके लिए
क्लासेस आपके लिए अवेलेबल करा दी जाती हैं? इसमें बहुत से जो लर्नर्स हैं उनके बहुत ज़्यादा जैसे कॉल आती हैं, उनके अधिकतर क्वेश्चन जो रहते हैं वो इसके रिगार्डिंग रहते हैं कि सर जो हमारे असाइनमेंट हैं वो क्या हम एक ही दिन में सारे दे दें, कैसे दें, किस तरह से होगा उनका क्वेश्चन ब्रेक। तो उसमें ऐसा है कि असाइनमेंट जो होते हैं, जो आपका जैसे आप मान लीजिए आप BSc मैथमेटिक्स के बच्चे हैं और फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, और उसमें जैसे मैथ के 3 सब्जेक्ट रहते हैं, MT01, MT02, MT03। तो आप जो ये 3 हैं ये आप 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक कभी भी दे सकते हैं। इनका इंडिविजुअल असाइनमेंट होगा पहले, और ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और हर क्वेश्चंस के लिए आपको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चे पहले अपना कोर्स को अच्छी तरह से पढ़ लें ना, उसी के बाद अपना असाइनमेंट दे, क्योंकि जैसा कि अटेम्प्ट तो 2 ही मिलते हैं। अब पहली बार में बच्चा वैसे ही मतलब देखने के लिए कि क्या चल रहा है करके वे लॉगिन कर देता है, तो उसका इस हिसाब से उसका एक अटेम्प्ट अपने आप ही डिसमिस माना जाएगा, भले ही वो कहते उसने तैयारी से दिया है। और अगर कहते तो कहने का मतलब कुल मिला के ऐसा है, तो अपने अटेम्प्ट को मिस बिल्कुल मत करिए। और दूसरा टाइमिंग जो हिसाब है, आप जब भी आपको सुटेबल टाइम लगे इस 1 मंथ के अंदर, आप चाहे रात को अगर आप दिन भर ड्यूटी भी करते हैं, शाम के टाइम में कहते हैं आप कुछ दिन प्रिपरेशन करके आप जिस समय चाहें उस समय आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके असाइनमेंट में वहाँ लिंक है, वहाँ पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या आपको लॉगिन कैसे करोगे लॉगिन। आपका एनरोलमेंट ID शायद लॉगिन है, और कहते हैं आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एज ए पासवर्ड है। तो आप और ये भी इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि जो आपका जो नेटवर्क इशू है वो ना रहे उस वक्त, मतलब नेटवर्क में आके ही अपना पेपर दें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे क्लिक कर रहे हैं उसमें क्लिक नहीं हो रहा है। और अगर इस तरह का बच्चा फिर भी कोई चीज फेस करता है तो आप एग्जामिनेशन में कॉल करिए और आपकी हेल्प की जाएगी। ये जो वेबसाइट खुली हुई है ये 24 आवर इंटू 30 डेज ऑल टाइम खुली हुई है। आप रात दिन सुबह शाम दिन में कभी भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम दो बार आपको चांस मिल सकता है। उस 2 चांसों में आपके जिसमें ज्यादा नंबर आएंगे वही आपके मान्य होंगे। ध्यान दें और बेहतर तरीके से अपने MCQs को फिल करें। हाँ, और जैसे होता है कि जैसे बच्चा असाइनमेंट दे रहा है और जब उसने लास्ट में सबमिट किया तो उसमें लास्ट में आपको दिख जाएगा कि आपके इसमें कितने में से कितने नंबर आए हुए हैं, कितने गलत हैं, कितने सही हैं, सही ना। और सही में जो आपने टिक मारे हैं, जो आपने ऑप्शन चूज किए हैं, वो आपने कौन से वाले चूज किए थे, ये सब लास्ट में आपको दिख जाएगा। तो अच्छा, आप सभी को ऑल द बेस्ट असाइनमेंट के लिए। और सर कुछ बोलना चाहेंगे आप? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी जानकारियां हमने साझा की और धन्यवाद। थैंक यू आप सभी को हमारा धन्यवाद, सारे लर्नर्स को, और बेस्ट ऑफ लक इस असाइनमेंट के लिए। और आने वाले समय में आपके प्रैक्टिकल होने हैं, आप प्रिपेयर रहें, तैयारी रखें, हो जाएंगे। थैंक यू।